तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ है उससे और उससे आगे वाले क्वेश्चन। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, उसमें से हमारे डी का मान दिया गया है 5, S9 का मान है 75, ए और A9 हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखो S9 यानी जो टोटल पदों का योग है, कितने पदों का योग है? 9 पदों का योग है। तो 9 क्या है हमारे? AN का मान है 9, AN का n का मान है 9, ठीक है, यानी कुल पदों की संख्या है हमारे पास 9। तो हमें ये देख लीजिए ये A9 है, ये हमारे AN हो जाएगा। फिर A9 हमारे AN हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो S9 का हमारे सूत्र बनता है, ये जो योग होता है Sn का हमारे सूत्र होता है, तो हम वो सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। तो Sn बराबर n बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस ए इंटू में डी, ये हमारा सूत्र हो गया। तो Sn का जो हमारे मान है 75 दिया गया है, तो ये लिख देंगे 75 बराबर n का मान है 9 बटे में 2 कोष्टक 2 इंटू में a का मान हमें ज्ञात करना है, तो 2a प्लस n का मान है 9 माइनस ए इंटू में डी का मान है 5। यहाँ तक सभी ये क्लियर है, ये हमने मान रख दिया सूत्र में। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 75 ऐसे ही रखेंगे, 9 में 2 का भाग नहीं जाता तो 9 बटे 2 ऐसे ही रहेगा, 9 बटे में 2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 को 5 से गुणा कराएंगे तो हमारे हो जाएगा 40, ठीक है। अब ये देखो 2a और 40 इसमें हमारे कॉमन आ रहा है, मतलब 2 हमारे कॉमन आ रहा है, 2 का भाग 2 में भी जाता है 40 में भी जाता है, तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये तो सेम टू सेम एज इट इज उतार देंगे, फिर इनटू में ये हमारे 2 कॉमन आए तो कोष्टक के बाहर, फिर 2 का भाग 2 में एक बार तो यहाँ a बचेगा, प्लस 2 का भाग 40 में चले जाएगा 20 बार, ये हमारे कॉमन होने के बाद आ गया। अभी 2 का भाग 2 में चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 9 बचे, यानी 75 बराबर में 9 कोष्टक a प्लस 20, ठीक है। तो ये जो 9 है इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 75 बटे में 9 बराबर a प्लस 20, ठीक है। अब ये जो a प्लस 20 है, पहले 9 का भाग हम 75 में देंगे, तो 9 का भाग 75 में जाएगा नहीं, फिर प्लस का 20 इधर आएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, तो 75 बटे में 9 माइनस 20 बटे में 1 बराबर में 1, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 9 आएगा, तो वज्र गुणा हो जाएगा, क्योंकि गुणा ही अगर एलसीएम है तो ऊपर वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 माइनस 180 बराबर में 1। अब हम इसको घटाएंगे तो 5 10 में से 5 जाएंगे 5, उसके बाद में 7 में 7 जाएंगे 0, 105 बटे में 9 105 होगा माइनस का बराबर 1। तो अब इसमें 9 का भाग नहीं जाता, लेकिन 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 3 9 और 3 पंजे 15 बटे में 3, तो माइनस का 35 बटे में 3, ये हो जाएगा हमारे a का मान। यहाँ तक सभी के क्लियर है। अब हमने a का मान तो निकाल लिया, इसने बोला A9 का मान भी निकालना है हमें, तो A9 का मान निकालने के लिए a प्लस 9 में से 1 कम हो जाएगा तो 8d, ठीक है। तो a का मान है माइनस का 35 बटे में 3 प्लस 8 इंटू में d का मान है 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 35 बटे में 3, तो ये हो गया माइनस 35 बटे में 3, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस 8 इंटू में 5 हो जाएगा 40, तो यहाँ हो जाएगा 40 बटे में 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, नीचे गुणा है तो ऊपर वज्र गुणा करा देंगे, माइनस के 35 प्लस 120। अब इसको हम घटाएंगे तो 5 जाएंगे, 10 में से 5 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे आएगा हमारे 85 हो जाएगा, प्लस का आएगा हमारे, तो हमारे जो A9 का मान है वो आएगा 85 बटे में 3, ठीक है।
ये हो गया हमारे आंसर। इसमें हमने a का मान निकाल लिया, a9 का मान निकाल लिया। हमने कैसे किया, सबसे पहले Sn का सूत्र लगा के सॉल्व किया, तो हमारे a का मान आ गया, a का मान आया माइनस के 35/3। उसके बाद में हमने a का मान a9 निकालने के लिए इसमें रख दिया, a9 का सूत्र लगाया a + 8d यानी a + 8d, तो हमारे a9 का भी मान आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन, उसमें हमसे कहा गया है कि d का मान है 8, a का मान है 2, a का मान है 2, d का मान है 8, Sn का मान है 90, Sn का मान है 90। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, n और d हमें ज्ञात करना है, n और d हमें ज्ञात करना है। n और an हमें ज्ञात करना है इसमें। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे a का मान है 2, d का मान है 8, Sn का मान है 90, n और an हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं किसका सूत्र लग रहा है। an तो हमें ज्ञात करना है, यानी an का सूत्र हम नहीं लगा सकते, लेकिन d का हमारे पास मान है तो हम d का सूत्र लगा सकते हैं। तो हम d का सूत्र लगाएंगे इसमें, Sn का सूत्र लगाएंगे। तो Sn बराबर में n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो Sn का मान है 90 बराबर n/2, n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n/2 कोष्टक 2 इंटू में 2 हो जाएगा क्योंकि a का मान 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू में जो d का मान है वो है 8। यहाँ तक सभी के क्लियर है। उसके बाद में देखिए जो दो भाग में इधर आएगा गुणे में, तो हमारे हो जाएगा 180 बराबर n कोष्टक में 2 इंटू में 2 4, प्लस अब 8 को कोष्टक से गुणा कराएंगे, तो 8 को अगर हम n से गुणा कराएंगे 8n माइनस 8। ठीक है, ये हमारे हो गया। फिर ये देखिए -8 और प्लस के 4, तो -4 हो जाएगा। तो 180 बराबर n कोष्टक -4 प्लस 8n। तो अब हम क्या करेंगे, कोष्टक से इनको बाहर लाएंगे तो ये n से गुणा होंगे। तो 180 बराबर -4n प्लस 8n स्क्वायर। तो ये देखिए अब ये हमारे क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रही है। तो हम इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं, जैसे 8n स्क्वायर -4n और ये 180 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -180 बराबर में 0। ये हमारे द्विघात समीकरण बन गए, लेकिन हम इसको छोटा करेंगे तो इसमें हमारे 4 का भाग जा रहा है सभी पदों में, तो हम 4 का भाग देंगे। तो 4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 4 दूनी 8 यानी 2n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पे हो जाएगा -4 चौक 16, बचेगा 2, 4 पंजे 20 बराबर n। तो अब हमारे ये जो 4 है इधर की साइड आएगा, ये 4 इधर की साइड आएगा तो हमारे 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। ये हमारी बन गई है समीकरण। ये हमारी समीकरण बन गई, कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ना तो सभी को आता होगा, तो इसके हम क्या करते हैं, अब टुकड़े करेंगे। टुकड़े क्या होंगे इसके, 2n स्क्वायर तो है, तो -10 और प्लस 9, -10n और प्लस के 9n, ये हमारे टुकड़े हो जाएंगे बराबर 0। टुकड़े कैसे, 45 को 2 से गुणा कराएंगे 90, हम 90 आनी चाहिए हमारे गुणा कराने पर, और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ये हमारे 10 और 9 है, क्योंकि इनको घटाएंगे तो 1 आएगा, और 10 को 9 से गुणा कराएंगे तो हमारे 90 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2n आ गया हमारे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 5, इधर हमारे 9 कॉमन आएगा तो n माइनस 5 हो जाएगा बराबर में 0।
यहाँ तक सभी ये क्लियर है। अब n माइनस 5 आएगा कोष्टक में और 2n प्लस 9 बराबर में 0। तो n का मान आ जाएगा 5 एक साइड तो, और एक साइड आ जाएगा n का मान माइनस के 9/2। तो ये जो n का मान है तो भिन्न में नहीं होता और एक माइनस में नहीं होता, ये तो दोनों में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है, कि n के इस ऋणात्मक मान को निरस्त करने पर। फिर हम आगे इसने पूछा n का मान, तो n का मान हो जाएगा हमारे 5। फिर पूछा है an का मान हमें निकालना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये सूत्र लगा देंगे। an हमें निकालना है तो a का मान है 2 प्लस n माइनस 1 n 5 माइनस 1 इंटू में d का मान है 8। तो 2 प्लस 5 में से 1 4 हो जाएगा। तो 8 को 4 से गुणा कराएंगे 32 आएगा, तो 32 प्लस 2 हो जाएगा 34। अब ये जो an है, n की जगह हम 5 में लिख सकते हैं। a5 का जो मान है वो हमारे आ गया 34, इसको हम an और a5 एक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 6 क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले Sn का सूत्र लगाया, उसको सॉल्व किया, समीकरण बन गई, समीकरण को सॉल्व किया, n का मान आया, n का मान आने के बाद हमने an का मान निकाल दिया an के सूत्र लगा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। Sn का सूत्र लगाते हैं, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो Sn का जो मान है वो हो जाएगा हमारे 192, n का मान है 8/2 कोष्टक में 2 इंटू में a यानी 3 प्लस n का मान है 8 माइनस 1 इंटू में d का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये 2 का भाग 8 में जाता है, 192 बराबर में 4 कोष्टक में 6 प्लस 8 में से जाएंगे 60d हो जाएगा। तो 192 बराबर में अब 192, अब ये जो 24 है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 24 बराबर में 28d। तो इसमें से हम घटाएंगे, जैसे 12 में से हमारे जाएगा 4, तो 12 में से 4 हो जाएगा 8, उसके बाद में 8 में से 2 जाएंगे 6 1 बराबर में d 28 आ जाएगा भाग में। तो 28 का भाग हम इसमें देंगे, छोटी संख्या से काट लेते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर वापस कट रहा है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 का भाग जाता है 42 में 6 बार। तो जो हमारे d का मान है वो आ जाएगा 6, ठीक है, d का मान आ जाएगा हमारे 6। यहाँ तक सभी क्या गया समझ में? इसमें सिर्फ Sn का सूत्र लगाना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ Sn का सूत्र लगाना है बस। नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब थर्ड का लास्ट, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है L यानी an। मैंने कई बार बताया आपको L का मतलब an होता है, तो जो an या फिर L या an का जो हमारे मान है वो दिया गया है 28। फिर हमें Sn का मान दिया गया है 144, कुल पद 9 है, Sn का मान है 144 और इसने कहा है कि कुल 9 पद है, यानी कि कुल कितने 9 पद है। अब जो टोटल पद है उसको हम क्या बोलते हैं n, यानी पदों की संख्या, जो जितने भी वो पद है वो हमारे n का मान होता है। तो ये हमारे n का मान है 9, ठीक है। फिर इसने कहा है a ज्ञात कीजिए, इसमें हमें a ज्ञात करना है, कुल पद 9 है। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो a का मान किसी भी प्रकार से नहीं निकाल पाएगा, n का मान 9 है, ये जिसको समझ नहीं आया वो नहीं निकाल पाएगा। इसलिए हमारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे किसका मान क्या है, किसका मान क्या है, ये सब खुद के ऐसे मन से निकालना, क्योंकि कई बार भाषिक सवाल आते हैं उसमें ऐसे नहीं लिखा होता है, तो हमें खुद से निकालने पड़ते हैं, और वही हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमने वो निकाल लिया तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये निकालना आना चाहिए। कुल पद 9 है, हमें इसमें a ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसे हम सूत्र लगाएंगे, तो an की जगह हम Sn का लगाएंगे। Sn बराबर में n/2 कोष्टक में a प्लस l, क्यों? क्योंकि हमारे पास an का मान है, तो Sn का मान है 144 बराबर
मान है 9/2 कोष्टक में a हमें ज्ञात करना है, l का मान है 28। ठीक है, ये हमने मान रख दिए, a का मान हमें ज्ञात करना है। ये देखिए 144, यहाँ 2 इधर आएगा, यहाँ भाग में इधर आएगा गुणे में, तो 2n माइनस के 6। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया है। एक मिनट रुक जाइए। वन मिनट। ए इधर जाएगा तो ये भी तो माइनस का होगा, जैसे माइनस का ए हो जाएगा, तो हम इसको एक्सचेंज करते हैं, 2n को इधर ले आएंगे तो a का मान हो जाएगा 6 माइनस 2n। अब ये हमारे समीकरण सही बनी है। ठीक है, a इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, इससे बढ़िया हम 6 को उधर भेज देंगे। तो अब देखिए ये हमारे बन गए समीकरण। तो a का जो मान है वो हमारे पास क्या आ गया, 6 माइनस 2n। ये हमारा कंफर्म मान नहीं है, ये नहीं हमारा यही असली मान है, हमने a का मान निकाले बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें n का मान निकालने के लिए a का मान ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम n का मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे Sn का। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, l तो लगेगा, l नहीं लगेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हमारे Sn का सूत्र हो गया। तो Sn का मान है -14 हमारे Sn का मान है। n का जो मान है हमें ज्ञात करना है, n/2 कोष्टक में 2 इंटू में a का मान हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2n। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 माइनस 2n, फिर प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू में d का जो मान है वो हमारे पास है 2। यहाँ तक सभी ही क्लियर है। a का मान हमें 6 माइनस 2n लिखना है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। जो 2 इधर गुणे में इधर आएगा, भाग सॉरी इधर भाग में से इधर साइड आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो हमारे हो जाएगा 28 माइनस के 28 बराबर में n कोष्टक। अब 6 को हम 2 से गुणा कराएंगे, 12 प्लस माइनस माइनस 4n। ये हम 2 को कोष्टक में ऐसे गुणा कराएंगे, 2 को पहले 6 से फिर माइनस 2n से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस n को हम 2 से गुणा कराएंगे 2n और ये -2, तो माइनस के 28 बराबर n कोष्टक। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए -4n और प्लस 2n यानी कि माइनस के 2n, और ये -2 और प्लस 12 यानी कि 10 हो जाएगा, -2n प्लस 10। ठीक है, तो -28 बराबर में इसको हम गुणा करा देंगे। अब कोष्टक से बाहर लाने के लिए हम गुणा कराएंगे, तो -2n को n से गुणा कराएंगे, -2n² प्लस 10n। अब ये हमारी समीकरण बन जाएगी, समीकरण द्विघात समीकरण बन जाएगी हमारी। कैसे बनेगी, माइनस के प्लस के 2n² माइनस 10n माइनस 28, ये बन गया हमारी द्विघात समीकरण। गुणे में 2 बराबर में 9 कोष्टक a प्लस 28। ठीक है, फिर ये इसको हम गुणा कराएंगे तो 288 हो जाएगा। ये जो 9 इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर में a प्लस 28। 9 का भाग अगर हम 288 में देंगे तो हमारे जाएगा 32 बार, फिर ये 28 इधर आएगा तो -28 हो जाएगा, बराबर में a जो हमारे a का मान आएगा यानी कि 4 आ जाएगा। 32 में से 28 जाएंगे 4, तो ये हमारे Sn का सूत्र लगा के हमने a का मान निकाल लिया। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम 1 शॉट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियो।